Subscribe to Shakir Abidi Official. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये 15वां पारा है और यहाँ से सूरह इसरा शुरू हो रही है। इसरा कहते हैं रात के वक्त में किसी को लेकर जाना, रात के सफ़र को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का ज़िक्र इस सूरत के पहली आयत के अंदर है। इस बुनियाद पर इस सूरत का नाम सूरह इसरा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पहली ही सूरत के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का ज़िक्र फरमाया है। मेराज के दो टुकड़े हैं, एक है खाने काबा से मस्जिद अक़सा यानी बैतुल मुक़द्दस तक का सफ़र, और एक सफ़र है मस्जिद बैतुल मुक़द्दस से अर्श आज़म तक का सफ़र। तो ये जो खाने काबा से बैतुल मुक़द्दस तक का सफ़र है इसको इसरा कहते हैं, और बैतुल मुक़द्दस से जो अर्श आज़म तक का सफ़र है इसको मेराज कहते हैं। ये जो खाने काबा से बैतुल मुक़द्दस तक का सफ़र है ये कुरान से साबित है। अगर कोई इसका इनकार करता है तो वो ईमान से हाथ धो बैठता है। और वहाँ यानी ये बैतुल मुक़द्दस से जो अर्श आज़म तक का सफ़र है ये हदीस से साबित है। तो ये ज़न्नी है, अगर कोई आदमी इसमें तरद्दुद करता है तो वो कमज़ोर ईमान वाला होगा, अक़ीदा मजबूत नहीं होगा, लेकिन बहरहाल ईमान से खारिज नहीं होगा वो। मेराज के सफ़र के बारे में आप बहुत तफसील से जानते हैं, अमूमन आप सुनते रहते हैं, इसलिए मैं उस पर तफसील से बात नहीं करूँगा। बस इतनी बात कह देना मेरे लिए काफ़ी होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत व जहन्नम की सैर कराया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अर्श आज़म पे बुलाया, तो ज़ाहिर बात है कि ये हमारी जो ज़मीन का जो महवर है, जो हमारे ज़मीन का दायरा है, जो इसकी कैपेसिटी है जहाँ तक ग्रेविटी, इससे बाहर निकलना पड़ा। और उसके बाहर निकल के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। तो ये कैसे मुमकिन है कि इंसान ज़मीन की ग्रेविटी से बाहर चला जाए, बल्कि हमारा जो ये सूरज का निज़ाम है, जो 6-7 जो प्लानिट सूरज के आसपास हैं, इससे बाहर निकल जाए, कैसे मुमकिन है। तो इस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह रहमान के अंदर एक बात ज़िक्र की है कि या माशरल इंसी वल जिन्नी इन इस्तताअतुम मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान, कि ए इंसानों और जिन्नात की जमातों, अगर तुम ज़मीन व आसमान के किनारों से बाहर निकल के भाग सकते हो तो निकल के भागो। ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान, तुम ताकत के बग़ैर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। इससे अंदाज़ा हुआ कि अगर इसके मदार से बाहर निकलने की अगर किसी के पास ताकत मौजूद हो तो वो इससे बाहर निकल सकता है। जैसा कि नूरी मखलूक का मतलब फरिश्ते के दुनिया के अंदर आते हैं, फिर इस यूनिवर्स से बाहर भी जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ही पहुँचते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो ताकत दे रखी है। तो अब अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को ताकत दे कि उसको यहाँ से निकाल कर ले जाए तो ये ले जाना मुमकिन है। फिर दूसरी बात यह कि मोजज़ात को हम किसी भी साइंसी उसूल पर नहीं परखेंगे, इसीलिए कि साइंस के उसूल आज बनते हैं कल टूट जाते हैं, फिज़िक्स के उसूल आज बनते हैं कल होकर खुद ही टूट जाते हैं। तो ये जो साइंस के उसूल हैं ये रोज़ाना टूटते रहते हैं। हर 2 महीना 6 महीना पर एक नई थ्योरी आती है और पुरानी थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है। तो हम इस्लाम को उसके पीछे पीछे कहाँ तक लेके जाएंगे। हाँ, एक गवाही दी जा सकती है कि अगर साइंस की थ्योरी इस्लाम के किसी चीज़ पर आकर रुक जाए, इस्लाम ने किसी चीज़ के बारे में वजाहत की है और साइंस तहकीक करके वहीं पर पहुंच जाए, तो समझ लेना चाहिए कि ये इस मैटर में साइंस के रिसर्च की ये इंतहा है, ये लास्ट है, वो सही जगह पे पहुंच गई है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में ले जाया गया। और आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी, पानी भी बह रहा था। इसको समझना बहुत आसान है अगर आप स्टीफन हॉकिंग की बातों को समझ लें कि स्टीफन हॉकिंग का ये मानना है, उसने ये थ्योरी पेश की है कि अगर ब्लैक होल के अंदर आदमी चला जाए तो वहाँ से जब वापस आएगा तो जितने साल का गया था उतने ही साल का होगा वो। मिसाल के तौर पर अगर 30 साल का ब्लैक होल में चला गया था और
उसका आना किसी भी वजह से अगर मुमकिन हो गया दुनिया में और वो 50 साल के बाद वापस आया, तो दुनिया का जो ये वक्त गुजर रहा है ये उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा, उस पर मैटर नहीं करेगा। यानी ब्लैक होल से जब वो बाहर आएगा तो वो फिर दुनिया में 30 साल का ही होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो दुनिया का टाइम है, ये दुनिया का टाइम दूसरी जगहों पर मैटर नहीं करता है, वहाँ ये अपना असर खो देता है। और साइंटिस्टों का ये मानना है कि जो टाइम है ये दुनिया के बिगनिंग के साथ नहीं है, स्टार्टिंग के साथ नहीं है, बल्कि टाइम को एक्सटर्नल अलग से इस पर सेट किया गया है, अलग से मुसल्लत किया गया है। तो स्टीफन हॉकिंग ने बहुत वजाहत के साथ ये बात लिखी है कि अगर कोई ब्लैक होल में चला जाए तो टाइम उस पर असरअंदाज नहीं होता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया के महवर से और दुनिया के एरिया से बाहर ही चले गए थे, तो जाहिर बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी टाइम असरअंदाज नहीं हुआ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आज के ज़माने के अंदर समझने के लिए। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल का जिक्र किया है कि बनी इसराइलियों ने अल्लाह तबारक व तआला की बार बार नाफरमानी की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि देखो तुम्हारी नाफरमानियों की वजह से ये तय हो चुका है कि तुम 2 मरतबा बड़ी नाफरमानी करोगे और दोनों मरतबा हमारा अज़ाब ऐसा आएगा कि तुम तबाह हो जाओगे। उसका तज़किरा किया, वक़ज़ैना इला बनी इसराइल फ़िल किताबि लतुफ़्सिदुन्ना फ़िल अर्ज़ि मर्रतैन फ़इज़ा जाअ वअदु उलाहुमा बअसना अलैकुम इबादन लना उली बासिन शदीद फ़जासू खिलाल दियार, कि तुमने पहली मरतबा जब हमारी नाशुक्री की और ज़मीन के अंदर सरकशी की, जब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपने फजल व करम से नवाजा, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में फ़िरौनियों से निजात दी, उसके लिए दरिया फटा, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको आराम सुकून की ज़िंदगी दी। लेकिन जब ये अल्लाह की नाफरमानी पे उतर आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर अपना अज़ाब भेजा। बुख्ते नसर एक बादशाह था, उसकी शक्ल में वो आया और आने के बाद उसने हज़ारों यहूदियों को कत्ल कर दिया, बैतुल मुक़द्दस को ख़राब किया, और जो यहूदी बच गए थे उनमें से हज़ारों को ये कैद करके ग़ुलाम बना कर लेकर चला गया। एक अरसे तक ये लोग ग़ुलाम रहे। फिर अल्लाह तबारक व तआला को इन पर रहम आया और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इन्हें आज़ादी की ज़िंदगी दी और फिर ये फ़िलिस्तीन में आकर आबाद हुए। अब फ़िलिस्तीन बोले तो आज के ज़माने में जो सीरिया का इलाका है, तो फिर वहाँ आकर आबाद हुए, गज़ा पट्टी वगैरह, तो फिर वहाँ आकर ये लोग आबाद हुए। दूसरी मरतबा फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जब ज़माना आया और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को दीन की तरफ बुलाया, कि अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, तो ये यहूदी फिर बदमाशी पे उतर आए, फिर इन्होंने सरकशी की, तो अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब दूसरी मरतबा आया। और तीतूस नामी एक रूमी बादशाह था जो इस पर मुसल्लत किया गया। वो आया और आने के बाद जिस तरह बुख्ते नस्र ने इन लोगों के साथ बड़ा बेरहमाना सलूक किया था, ऐसे ही ये तीतूस ने भी फिर बड़ा बेरहमाना सलूक किया इन लोगों पर, और यहूदियों को मारा, तहखाने में बंद करके धुएं भेज के इन्हें हलाक कर दिया, जो बचे उनको फिर ग़ुलाम बना कर लेकर चला गया। ये आयत कह के अल्लाह तबारक व तआला आगे कहते हैं, इन उद्तुम उदना, उनके ऊपर यानी यहूदियों पर 2 अपने अज़ाब, बड़े बड़े अज़ाब का तज़किरा करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो यहूदी मौजूद हैं उनसे कहा जा रहा है, इन उद्तुम उदना, कि देखो तुम हमेशा से जो नाशुक्री करते हुए आए हो, इस नाशुक्री की वजह से हमारा अज़ाब तुम पर नाजिल हुआ है। तो याद रखो कि अगर तुम फिर से नाशुक्री करोगे और फिर से मेरे नबी की तकज़ीब करोगे तो उदना, हम भी फिर वापस हो जाएंगे। वापस हो जाएंगे का मतलब कि हम भी फिर दोबारा से तुम्हारे ऊपर अज़ाब भेजेंगे और फिर तुम उसे टाल नहीं सकोगे, फिर तुम उससे बच नहीं सकोगे। और ऐसा ही हुआ कि जिन लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को गलबा दी और ये खैबर से उखाड़ कर फेंक दिए गए, शहर बदर कर दिए गए। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने, चूँकि इन सारी चीज़ों के कहने और बताने का मकसद ये होता है कि अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें दी है, अल्लाह ने जो तुम्हें पैदा किया है, उसका हक़ ये है कि उसकी इबादत करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी का तज़किरा किया है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह फ़ैसला कर दिया है कि तुम उसके सिवा किसी दूसरे की इबादत नहीं करोगे। व बिल वालिदैन एहसाना, और सुनो अल्लाह की इबादत के साथ साथ अपने वालिदैन के साथ भी एहसान का सलूक करो, भलाई का सलूक करो। ऐसा ना हो कि किसी बात के ऊपर वालिदैन अगर कुछ कह दें तो तुम उनसे जो है चढ़ दौड़ो उन पर, उनकी किसी गलती को पकड़ कर उनको रुसवा करो, उनको तकलीफ़ दो। ये बात मुनासिब, बल्कि ये बात मुनासिब क्या, ये बात जायज़ ही नहीं है। बेटे के लिए, औलाद के लिए ये बात जायज़ नहीं कि वो वालिदैन की किसी गलती पर ऐसा मुआखज़ा करे कि वो परेशान होने लगे।
जिस तरीके से बच्चा गलती करता है और माँ बाप उसे गुस्सा करते हैं, कल को बच्चा माँ बाप की गलती पर अगर उसको गिरफ्त करने लगे, हिसाब व किताब करने लगे, तो इस बात से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, कि उन दोनों को उफ़ तक ना कहो, उनसे गलती बुढ़ापे में हो सकती है, हो जाएगी, लिहाजा उन पर तुम्हें चढ़ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें उफ़ तक ना कहो। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनकी कोई बात तुम्हें नागवार भी गुजरे तब भी तुम उनके साथ नरमी और रहमदिली से बातचीत करो। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीज़ों से मना फरमाया है कि पूरे कुरान करीम का जो महवर है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मान लिया जाए और जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है उससे रुक जाया जाए। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने चंद बुरी चीज़ों से रुकने का हुक्म दिया है। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम। सबसे पहली चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार मक्का को मुखातिब करके कहा, और ये पूरी दुनिया वालों के लिए है कि अपनी औलाद को खिलाने के डर से कत्ल ना करो, कि बच्चा बड़ा हो जाएगा, बच्चा पैदा होगा तो क्या खिलाऊंगा, कैसे उसकी तरबियत करूंगा, कैसे उसके लिए तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करूंगा, कैसे उसके लिए खाने पीना खरीद कर लाऊंगा, कहाँ से इतने पैसे आएंगे। इस तरह की बातें सोचना ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ कोशिश करना है। और ज़ब्त विलादत पर यानी फैमिली प्लानिंग पर मैंने इससे पहले भी कई एपिसोड और कई बयानात दिए हैं जो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ देख सकते हैं कि बच्चों को कत्ल करने पर क्या वईदें हैं और कैसे कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चों को दुनिया के अंदर पाला और कैसे कैसे मनासिब अता फरमाए, कितना बड़ा बड़ा बनाया उसको, और अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को अल्लाह ने किस तरीके से पकड़ा। वो फैमिली प्लानिंग के नाम से चार बयानात मेरे यूट्यूब पर हैं, आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अपनी औलाद को रिज़्क़ के डर से कत्ल न करो। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत के बाद दूसरी आयतों में मना किया कि देखो ज़िना के करीब नहीं जाना, ज़िना नहीं करना, ऐसे ही यतीम का माल नहीं खाना, और ऐसे ही नाप तौल के अंदर कमी नहीं करना। तो इन बुरी चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया कि ये बुरी चीज़ें वो हैं जिसकी वजह से दूसरी कौमों पर अज़ाब आया अल्लाह का। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तौल में कमी करती थी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ज़िना करती थी। तो इस तरीक़े से यहूदियों ने नबियों को कत्ल किया, आपस में क़िताल किया, तो इन सब कामों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला का इन लोगों पर अज़ाब आया। तो अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकीन से ये बात कहता है कि देखो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना और इन चीज़ों पर इसरार नहीं करना, वरना अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आ सकता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन की हालत का, उस ज़माने में जो उनकी हालत थी उसका जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने कहा है कि वइज़ा मस्सकुमुज़्ज़ुर्रु फ़िल बहरि ज़ल्ला मन तदऊन इल्ला इय्याहु, कि इन काफिरों की मुशरिकों की हालत ये है कि ये जब कभी किसी परेशानी में घिर जाते हैं, ये कि जब कभी समंदर वगैरह में जा रहे होते हैं, तेज़ हवाएं चलती है, आंधी आ जाती है, तूफ़ान आने लगता है और ये परेशान होने लगते हैं, इनको लगता है कि अब हम डूब जाएंगे, अब कोई बचाने वाला नहीं है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला ही को पुकारते हैं। अल्लाह के अलावा जितने को ये शिफारसी मानते थे ये सबको भूल जाते हैं, सब इनके जहन से महव हो जाता है, सिर्फ अल्लाह याद रहता है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला जब इसे निजात दे देता है तो ये नाफरमानी और नाशुक्री पे उतर आते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि ये बात मुनासिब नहीं है, वो जिसने तुम्हें निजात दी है इबादत भी उसी की करनी चाहिए। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज में तोहफ़ा मिला था, यानी नमाज की शक्ल में, उसका तज़किरा किया। अक़ीमुस्सलाता लिदुलूक़ि शम्सी इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनिल फ़ज्र, कि नमाज को पाँचों वक्त पढ़िए। इस आयत के अंदर पाँचों वक्त नमाज पढ़ने का तज़किरा है कि सूरज डूबने वक्त, सूरज के निकलते वक्त, सूरज के ढलते वक्त और उसके बाद, इन सारी चीज़ों का तज़किरा अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत के अंदर है, जिससे पाँचों नमाज का सबूत होता है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास चीज़ का तज़किरा किया है, व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तौर से मुखातब करके कहा गया कि रात के पहर में, वो मिनल लैली, और रात के कुछ हिस्से में आप तहज्जुद का अहतमाम कीजिए, तहज्जुद का अहतमाम कीजिए। ये आपके लिए एक्स्ट्रा है, नाफिलतन लका एक्स्ट्रा है आपके लिए। बाज़ लोगों ने कहा है कि ये नफल है, इस नफिल का एहतमाम कीजिए, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन किराम ने नाफिलतन लका का मतलब लिखा है कि ये नमाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कंपलसरी थी, यानी फ़र्ज़ थी। उम्मत पे 5 नमाज़ें फ़र्ज़ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 6 नमाज़ें थी, यानी एक नमाज तहज्जुद एक्स्ट्रा थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उसकी मिक़दार मुतय्यन नहीं थी हुज़ूर के लिए कि नहीं इतना ही करना है, ये हुज़ूर के ऊपर था, कभी 4 कभी 8, ज़्यादातर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकातें पढ़ा करते थे।
और यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए अजान भी दिलवाते थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तहज्जुद की अजान दिया करते थे। और आज भी हरमैन शरीफैन में, खाने काबा में और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तहज्जुद की अजान होती है, जमात नहीं होती है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों के लिए अजान दिलवाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर नमाज अदा फरमाते थे। इससे भी पता चलता है कि तहज्जुद की नमाज ख़ास तौर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फ़र्ज़ थी। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन के एक सवाल का जवाब दिया है। सवाल आगे आ रहा है, और चूँकि ये आयत बाद में ही उतरी थी, मगर इस सूरत की आयत थी, इसरा की तो पहले आ गई, तो उसका तज़किरा कर दिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस सवाल का जवाब दिया है। मक्का के मुशरिकीन ने यहूदियों से जाकर मालूम किया था, या यहूदियों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि अच्छा आप 3 चीज़ के बारे में बताइए कि रूह क्या है, ज़ुल्क़रनैन क्या है, कौन है ज़ुल्क़रनैन का क्या वाक़या है, और असहाब कहफ़ का क्या वाक़या है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन तीनों चीज़ के बारे में से एक चीज़ के बारे में कहा, वह यसअलूनका अनिर रूह, ये लोग रूह के बारे में पूछते हैं आपसे। आप कह दीजिए कि ये मेरे रब का एक हुक्म है, ये हमारे रब का एक हुक्म है जिसको तुम समझ नहीं सकते। बस इतना समझो कि ये मेरे रब की तरफ से एक हुक्म है, डेट्स ऑल। और सच्ची बात यही है कि जिस्म से रूह का जो ताल्लुक़ है उसको समझना आज के न किसी मशीनरीज के बस में है और न ही किसी टेक्नोलॉजी के बस में है। बस सांसें चल रही है तो रूह है, सांस रुक गई तो रूह का पता भी नहीं चलता। करोड़ों मशीनें लगाकर, करोड़ों रुपया खर्च करके, हज़ारों आदमी आसपास बैठ के, लाखों तरह के मेडिसिन्स बाजू में रख के, ग़िज़ाएँ सामने रख के भी रूह को अपनी तरफ से एक कदम न इधर किया जा सकता है न इधर किया जा सकता है। ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की कुदरत है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 9 निशानियाँ अता फरमाई। वो 9 निशानियाँ क्या थी? ये सब असल में यहूदियों को राग़िब करने के लिए, इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई किताब पढ़ी नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कहीं किसी बड़े यहूदी आलिम की खिदमत में भी सोहबत इख्तियार नहीं की है कि वो उनकी खिदमत में रहें और उनको मालूम हो गया हो, फिर भी तुम जो मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हो, तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो जो वाक़यात हुए थे, ये सारी बातें कुरान करीम की शक्ल में अल्लाह के नबी तुम्हें बता रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ये नबी वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं, और इनको जो ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से नहीं है, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन उसकी तरफ से है जो दुनिया का पैदा करने वाला है, जो खालिक व मालिक है। इसलिए कि अगर ये इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से होती तो इसके अंदर गलती का इम्कान था, लेकिन इसके अंदर गलती नहीं हो रही है, एकदम सही दुरुस्त बात कही जा रही है। इसका मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन उस खालिक की तरफ से है जो पहले भी नबी बनाकर भेजता रहा है, और आज भी उसी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाकर भेजा है। वो क्या है? वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात, के मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 9 खुली निशानियाँ देकर भेजी। उसमें से एक निशानी तो उनकी लाठी थी, जो छोड़ते थे तो अज़दा हो जाती थी। दूसरी निशानी यद बैज़ा थी। यद बैज़ा दुनिया का 1 नंबर का ऑटोमेटिक टॉर्च। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा सलाम को ये मोजज़ा अता फरमाया था कि उनका ये जो हाथ है, ये ऐसा बगल में ऐसा दबाते थे और दबा कर बाहर निकालते थे तो यहाँ से तेज़ रोशनी निकलती थी टॉर्च के जैसी, और फिर जब इसको बंद करना होता था ऑटोमेटिक को, तो फिर ये दोबारा यहाँ रखते थे और फिर बाहर निकालते थे तो रोशनी बंद हो जाती थी। ये पूरी दुनिया की हिस्ट्री में सबसे पहला टॉर्च था जिससे रोशनी ऐसे बाहर की तरफ निकलती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये दूसरी निशानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी, यद बैज़ा। तीसरी निशानी ये थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में लुकनत थी। बचपन में जो उन्होंने अंगारा उठाकर मुँह में रख लिया था, उसकी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में लुकनत थी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल करम से उसे दूर कर दिया। चौथी निशानी ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर के 2 टुकड़े कर दिए, दरिया कुलजुम के, और उनके लिए रास्ते बना दिए। पांचवी निशानी ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन पर 5 तरह का अजाब भेजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को न मानने की वजह से, ईमान न लाने की वजह से फ़िरऔन पर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से 5 अजाब भेजा। उसमें से पहला अजाब टिड्डी का अजाब था। वो टिड्डी छोटी छोटी होती है, देखिए, जो खेतों के अंदर होती है ऐसे उड़ने वाली,
तो ये टिड्डी का अज़ाब फ़िरौन के ऊपर आया था। वो जो काम करता था उसके अंदर टिड्डी निकलती थी। सो रहा है तो बिस्तर में टिड्डी, खाना खा रहा है तो खाने से टिड्डी, जेब में हाथ डाल रहा है तो वहाँ से टिड्डी, कंघी कर रहा है तो वहाँ से टिड्डी, पानी, वो अगर गुस्ल करना चाह रहा है तो पानी के अंदर टिड्डी, हर चीज़ टिड्डी से भर गई। जब परेशान हो गया तो परेशान होकर कहने लगा कि मूसा, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि टिड्डी ख़त्म हो जाए तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, टिड्डी ख़त्म हो गई। ये फिर इनकार करने पे आ गए। अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़े दिनों के बाद फिर से तूफ़ान भेजा अज़ाब का, और मुसलसल ये तूफ़ान अज़ाब की शक्ल में इन पर चलती रही। अब इस तूफ़ान से जब आजिज़ आ गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर से कहा कि आप अल्लाह से दुआ फरमाइए ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमसे इस तूफ़ान को दूर कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से उस तूफ़ान को दूर कर दिया। लेकिन ये फिर वही टेढ़े थे, टेढ़े के टेढ़े रहे, फिर ईमान नहीं लाए। थोड़े दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिर एक तीसरा अज़ाब भेजा, जुओं का, बाल के अंदर जो जूं हो जाते हैं, जुओं का अज़ाब भेजा कि बालों में जूं, दाढ़ी में जूं, कपड़े में जूं, जेब में जूं, खाने में जूं, नहाने में जूं, हर जगह पे जुएँ भरी हुई थी। जिस चीज़ में हाथ लगाए वो चीज़ जूं से भरी हुई मिलती थी। जब आजिज़ आने लगे 2-4 दिन में, तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह के नबी, ए मूसा, अपने रब से दुआ करो कि ये ख़त्म हो जाए तो हम आपकी बात मान लेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नरम दिल थे, चाहते थे कि किसी तरह से ईमान कबूल कर ले। फिर इन्होंने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने फिर उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन ये फिर टेढ़े के टेढ़े ही रहे। ये फिर चौथा अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर मेंढक का भेजा। हर चीज़ में मेंढक, खाने में, नहाने में, सोने में, जागने में, कपड़ा पहनने में, चलने में फिरने में, हर जगह से मेंढक निकलता था। खाना खाना चाह रहा है और जैसे उसमें हाथ लगाया तो उसके अंदर से मेंढक बाहर हो रहा है। जब ये आजिज़ आ गए, न कुछ खा सकते थे न पी सकते थे, जब ये आजिज़ आ गए तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि दुआ कीजिए कि अज़ाब दूर कर दे अल्लाह, हम तो ईमान ले ही आएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ फरमा दी, फिर ये अपनी जगह पर आ गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब फिर पलट कर आया, और वो क्या, अब की बार खून की शक्ल में आया कि हर चीज़ खून से भर गई। नहाने जाए तो पानी खून, खाना जाए तो खाना खून, सोने के लिए जाए तो बिस्तर पे खून, हर जगह पे खून, बैठे तो कुर्सी पे खून, हर जगह खून खून। परेशान होकर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ फरमाई और अज़ाब टल गया। लेकिन ये फिर नहीं माने तो आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा को गर्क करने का अज़ाब भेजा कि जाओ, तुम्हारी कहानी ख़त्म। इससे पता चलता है, यहूदियों को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, लेकिन पूरी दुनिया के इंसानों के लिए इसमें सबक है कि अल्लाह तबारक व तआला जब ढील दे इंसान को तो उस ढील का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के बजाय इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला से तौबा करे और अल्लाह ताला की तरफ पलट कर आ जाए। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफ़ार के एक एतराज़ का जवाब दिया, एक क्वेश्चन का जवाब दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा दुआ फरमा रहे थे तो या अल्लाह या रहमान कह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। तो कुफ़ार ने सुना तो कहा, अच्छा, हमें तो कहते हैं कि अल्लाह एक है और ये खुद दो खुदाओं को पुकारते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नहीं, कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान, अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो, अय्यामन तदऊ फलहु अस्माउल हुस्ना, तुम जिस नाम से भी पुकारोगे तो अल्लाह के बहुत से अच्छे अच्छे नाम हैं। आगे सूरह कहफ शुरू हो रहा है, आगे सूरह कहफ शुरू हो रही है, और सूरह कहफ के अंदर चूँकि असहाबे कहफ का जिक्र है, इस बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसका नाम सूरह कहफ रखा है। इसके अंदर एक ख़ास बात है, मैंने जो कहा कि मक्का के काफिरों ने यहूदियों से जाकर मालूम कर लिया था कि हमें बताओ कि हम ऐसी बात पूछें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जिसका जवाब ही न दे सके ये। तो उन लोगों ने 3 सवाल पूछे थे। वो क्या, रूह क्या है, जिसका जवाब पहले ही दिया जा चुका अभी थोड़ी देर पहले, और दूसरी चीज़ क्या थी कि असहाबे कहफ का क्या वाक़या है, और तीसरी चीज़ थी कि ज़ुल्क़रनैन का क्या मामला है। तो असहाबे कहफ के बारे में जब इन लोगों ने पूछा तीनों चीज़ के बारे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि भाई कल आओ, मैं कल बताऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में ये बात थी कि कल इसलिए बताऊंगा कि अल्लाह ताला कल तक वही भेज देगा, मुझे बता देगा तो मैं बता दूंगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह कहना भूल गए, कह नहीं सके, याद नहीं रहा। अल्लाह ताला को ये बात नागवार गुजरी कि आप ये कह रहे हैं कि मैं कल बता दूंगा, क्या आप बता देना आपके इख्तियार में है, आपने इंशाअल्लाह क्यों नहीं कहा, मेरी मर्जी को उसमें शामिल क्यों नहीं किया। अब कल कुफ़ार आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई वही नहीं आई थी, उन लोगों ने फिर से पूछा, हुजूर बता ना सके। हुजूर ने फिर कहा कि अच्छा कल आओ,
एक दो दिन गुजरा तो वो लोग मजाक उड़ाने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आकर जिन्नात बताता था वो गायब हो गया, उसे भी खबर नहीं है। इस तरीके से 15 दिन तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई कुरान करीम की आयत नाजिल नहीं हुई। हुजूर बहुत परेशान रहने लगे। 15 दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयत नाजिल फरमाई कि वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला इंशाअल्लाह, कि आप किसी भी चीज़ के बारे में ये ना कहें कि मैं कल कर दूंगा या कल कह दूंगा, मगर ये कहें कि इंशाअल्लाह मैं कल कर दूंगा। ये सबक पूरी उम्मत के लिए है कि आपके पास उसके करने की पूरी ताकत मौजूद हो, तब भी आप ये ना कहें कि मैं कर दूंगा, बल्कि ये कहें कि इंशाअल्लाह मैं कर दूंगा, यानी अल्लाह ने चाहा तो मैं कर दूंगा। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने, चूँकि काफिरों का सवाल था यहूदियों के ज़रिए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे असहाबे कहफ का वाक़या ज़िक्र किया। अम हसिबता अन्ना असहाबल कहफ़ी वर्रक़ीमी कानू मिन आयातिना अजबा, क्या आप समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि असहाबे कहफ, ये जो गार वाले हैं, ये हमारी आयत निशानियों में से बहुत ही अजीब निशानी है, हमारी निशानियाँ इससे भी बड़ी बड़ी हैं। फिर असहाबे कहफ का अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा वाक़या ज़िक्र किया कि दकियानूस नाम का एक बादशाह था जो बुतपरस्त था, और वो सारे लोगों को बुतपरस्ती पर मजबूर करना चाहता था और करता था। कुछ नौजवान थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, तो बादशाह को जब खबर हुई तो बादशाह ने इन लोगों को बुलवाया, तो इन लोगों ने उसके सामने जाकर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार किया। लेकिन चूँकि ये शाही ख़ानदान से थे तो वो उसी वक्त उसने गिरफ्त नहीं की, बल्कि अपने दरबारियों से कहा, जिन शाही ख़ानदान जिन घरानों से थे ये नौजवान, उससे कहा कि देखो अपने बच्चों को समझाओ, नहीं तो मैं इन्हें सूली दे दूँगा। और उनके नाम वगैरह तख्ती पर लिख कर डाल दिया गया। इधर ये नौजवान वहाँ से निकलने के बाद एक पेड़ पर आकर बैठ गए, पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। उधर से वो भी आया, वो भी आया, वो भी आया, इस तरह से आकर ये बैठ गए। और बैठ जाने के बाद आपस में एक थोड़ी देर के बाद बातचीत शुरू हुई। फिर मालूम हुआ कि भाई हम सब लोग अपने ईमान की हिफाजत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो वहाँ से वो निकल पड़े, और निकले तो शहर से बाहर चले गए। उनके पीछे एक कुत्ता हो लिया, कुत्ते को भगाना चाहा मगर कुत्ता भागने को राज़ी नहीं था। तो इन्होंने समझ लिया कि शायद अल्लाह का यही हुक्म है, तो कुत्ते को छोड़ दिया। कुत्ता उसके पीछे पीछे आया और ये लोग गार में चले गए। जाने के बाद वहाँ लेट गए, कुत्ता सामने पहलू पर यूं पहलू रख कर बैठ गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर नींद तारी कर दी। कितने दिन तक? 309 साल। वज़दादु तिसआ, और उसके अंदर 9 साल और बढ़ा लीजिए। 309 साल ये चांद के हिसाब से बनते हैं, और अगर सूरज के हिसाब से देखा जाए, यानी डे के हिसाब से देखा जाए, तो 309 और 9 और जोड़ लीजिए 318 साल बनते हैं। 318 साल के बाद जब इनकी आँख खुली तो इन्होंने आपस में बात की कि भाई ऐसा लगता है कि हम बहुत देर तक सोए रहे, चलो उठो उठो, खाने का इंतज़ाम करो, भूख लग रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने 309 साल तक इनकी हिफाजत का ऐसा इंतज़ाम किया कि अल्लाह ताला कहता है कि वतरा शम्स इज़ा तलअत तज़ावुर अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने गार की पोजीशन ऐसी रखी कि सूरज जब आता था तो जैसे ही सूरज तुलू होता था तो उनके दाएं तरफ होते हुए धूप करीब करीब होते हुए गुजर जाती थी, और जब डूबने लगता था तो सूरज तो बाईं तरफ होते हुए उसको छूती नहीं थी धूप, और उसके करीब होते हुए गुजर जाती थी। और अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, उसको दाएं बाएं करवट भी देते रहते थे, इसलिए कि अगर एक ही करवट बंदा लेटा हुआ रहे तो उसको मिट्टी लग जाती है, जिस्म में ज़ख़म होने का मामला रहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको करवट भी दिया और मुसलसल करवट भी देते रहे ताकि उसके जिस्म में मिट्टी भी ना लगे। वो चाहता तो ऐसे भी मिट्टी नहीं लगती, लेकिन चूँकि दुनिया दारुल असबाब है, यहाँ हर चीज़ एक प्रोसेस के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला बंदों की तालीम के लिए करता है, इसलिए उसको करवट भी देते रहे। जब 309 साल के बाद इनकी आंखें खुली तो इन्होंने कहा कि भाई जाओ चुपचाप एक आदमी खाना खरीद कर लेकर आओ। इधर 309 साल में वो बादशाह मर गया, लोग मर गए, इलाका बदल गया, सारी चीज़ें तब्दील हो गई। अब इस ज़माने में 309 साल के बाद जो बादशाह था ये बड़ा नेक बादशाह था, और लोगों में उस वक्त एक ख्याल पैदा होने लगा कि अल्लाह ताला मरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं करेगा। तो ये बादशाह बार बार अल्लाह ताला से दुआ करता था कि परवरदिगार आलम कोई ऐसी शक्ल पैदा फरमा दीजिए जिससे लोगों को यकीन हो जाए कि मरने के बाद आप दोबारा ज़िंदा करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने असहाब कहफ को उन लोगों के ईमान का ज़रिया बनाया। इनमें से एक बंदा वो पैसा लिया और पैसा लेकर दुकान गया सामान ख़रीदने के लिए। अब जब उससे सामान ख़रीदने के लिए उसने कहा तो बोलने का जो लहजा था
जो प्रोनाउंसिएशन था वो अलग था, इसलिए कि 309 साल में 300 साल में तो ज़बान की हकीकत बदल जाती है, लोगों के बोलने का स्टाइल चेंज हो जाता है, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है तो बोलने का अंदाज़ अलग था। फिर जो पैसा दिया वो पैसा चलना बंद हो चुका था, मगर उसके ऊपर बादशाह का डेट वगैरह, बादशाह का नाम और डेट वगैरह लिखा हुआ था। तो दुकान वाले को, जिससे ये सामान खरीदना चाहता था, उसको लगा कि शायद इसको कहीं कोई ख़जाना हाथ लग गया है। जब इससे बात की तो बोलने का अंदाज़ भी अजब लगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे इसने मालूम किया कि तुम कहाँ पे रहते हो, कौन हो तुम यहाँ अजनबी हो क्या? फिर उसने बताया कि नहीं, हम तो यहाँ से लेटे हुए थे। तो कहा कि देखो ये पैसा नहीं चलता, वो जो जिससे भागे थे वो मर चुका, ख़त्म हो चुका। फिर धीरे धीरे ये बात बादशाह तक पहुँची। बादशाह आया और असहाब कहफ ने इन लोगों से मुलाकात की। फिर ये लोग अंदर गए कि ठीक है, हम अपना सामान उठा के वहाँ से लाते हैं या अपने साथियों को जो बचे हुए उनको लेकर आते हैं। ये जब अंदर गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर फिर से मौत तारी कर दी और ये सब के सब इंतकाल कर गए। बादशाह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लोगों ने चूँकि देख लिया था कि अल्लाह तबारक व तआला 300 साल के बाद, 309 साल के बाद एक आदमी को दोबारा ज़िंदा करता है, तो यकीनन अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि वो मरने के बाद इंसान को दोबारा ज़िंदा कर दे। बादशाह ने शुक्राने के तौर पर कहा कि हम यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मस्जिद बना दी गई। आज के ज़माने में जो लोग घूमने जाते हैं वो उसको देखते हैं। आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं कि असहाब कहफ की मस्जिद कहाँ है, वो कैसी है, वो आपको दिख जाएगी। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने दो आदमियों का किस्सा जिक्र किया है कि दो लोग थे कि वज़रिब लहुम मसल रजुलैन जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन, कि उन दो आदमियों का वाक़या इन लोगों को बताइए जो हमारी बात नहीं मानते हैं, जिनको हमने माल दे रखा है, इज़्ज़त दे रखी है, औलाद दे रखी है, जिसको हमने खाने पीने की चीज़ें दे रखी है, सेहत दे रखी है, ज़िंदगी दे रखी है, ये नहीं मानते, नाफरमानी करते हैं। तो इनको बताइए कि इससे पहले भी हमने जिन लोगों को नेमतें दी हैं, उन्होंने अगर इनकार किया तो हमारी पकड़ बहुत सख्त तरीके से आई। कि उनको दो लोगों का वाक़या बताइए जिनमें से एक को हमने बागात दे रखे थे, हमने मालो दौलत दे रखी थी। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी नेमत दिया गया हूँ, लिहाजा मैं ये गुमान नहीं करता कि दोबारा हमें ज़िंदा भी किया जाएगा या अल्लाह ताला को हमको इबादत करनी है। अल्लाह ताला ने कहा भाई हमें आज भी मिला तो कल भी अगर दोबारा ज़िंदा किए भी गए तो हमें मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। उसका जो दूसरा था वो अल्लाह के रास्ते में अपना सारा माल खर्च कर चुका था। उसने पहले को समझाया कि देखो ऐसा ना कहो, बल्कि तुम्हें ऐसा कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया तो ये अल्लाह का शुक्र है। उसने कहा नहीं, मैं इसका तसव्वुर नहीं रखता कि क़यामत आएगी। क़यामत क्या होता है? अल्लाह ताला को ये बात नागवार गुजरी और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक अज़ाब ने पूरे बाग को ख़त्म कर दिया, जलाकर खाकिस्तर कर दिया। अब वो पुकारने लगा कि काश हमने ऐसा ना किया होता तो हम इस अज़ाब से बच जाते। ये बताकर असल में दुनिया वालों को और उस ज़माने के यहूदियों को, ख़ास तौर से मुशरिकीन को ये बात बताई जा रही है कि देखो अल्लाह ने जो तुम्हें इज़्ज़त दी है, नेमत दी है, सेहत दी है, औलाद दिए, घर बार दिए, मालो दौलत, बागात दिए, अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह की पकड़ कभी भी आ सकती है। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने उसी बात का तज़किरा करते हुए कहा कि अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, कि ये जो औलाद हैं, ये जो माल है, ये दुनिया की ज़िंदगी की थोड़ी देर के लिए दिखावे की ज़ीनत है। ये हकीकत में तुम्हारे साथ जाने वाली चीज़ नहीं है। इसमें से अल्लाह के रास्ते में जो खर्च कर दोगे, जो अल्लाह के रास्ते में लगा दोगे, चाहे वो जान हो, अपनी माल हो, अपनी इज़्ज़त हो, अपनी ताकत हो, अपनी सलाहियतें हो, इनमें से जिन चीज़ों को तुम अल्लाह तबारक व तआला के लिए लगा दोगे ये तुम्हारे काम की है। बाकी ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ने तुम्हें दी है ये महज आजमाइश है। इस आजमाइश में अगर पूरा उतरे तो ठीक है, लेकिन इस आजमाइश में अगर तुम नाकाम हो गए और इन्हीं नेमतों की वजह से अल्लाह की मुखालफत करने लगे तो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, उससे तुम्हें डरना चाहिए। सब्सक्राइब टू शाकिर आबिदी ऑफिशियल।